हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में बेसिक्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमने कुछ टॉपिक पर चर्चा कर ली है। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि जो प्लांट ब्रीडिंग होती है उसमें पौध प्रजनन की विधियों के बारे में, यानी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात की थी। और इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में, यानी जो असंगतता होती है उसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक थोड़ा-सा अलग है, इसलिए आपको क्लास के एंड तक जुड़े रहना है, तभी आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। यदि आप क्लास को स्किप करके देखेंगे, तो आपको टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आएगा और यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। इसलिए क्लास के एंड तक जुड़े रहें और इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज की क्लास को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, यानी कि जो असंगतता होती है उसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है जिसमें एक पौधा अपने ही पोलन से फर्टिलाइजेशन को रोक देता है, यानी कि जो अपने ही पोलन से फर्टिलाइजेशन को रोक देता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो पुष्प होता है, जो पौधा होता है, उसका जो पुष्प होता है, उसी पुष्प में नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं, फिर भी उसमें जो परागण होता है वो नहीं होता है। ये होती है असंगतता। यानी कि इसमें क्या होता है कि जिसमें एक ही पौधा अपने ही पोलन को, यानी कि जो अपना ही परागण जो होता है उससे फर्टिलाइजेशन को, उससे निषेचन को रोक देता है। तो ये होता है असंगतता, जिसे हम कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। यानी कि आपको इंग्लिश में याद रखना है कि क्या होता है। इसमें पोलन जर्मिनेशन या पोलन ट्यूब ग्रोथ को स्टेग्मा या स्टाइल पर रोक देता है। यानी कि इसमें क्या होता है, या तो पोलन जर्मिनेशन को ही रोक देगा, या फिर क्या होता है जो पोलन ट्यूब ग्रोथ जो होती है उसको रोक देता है। उसको कहाँ पे, या तो वो स्टेग्मा पर ही रोक देगा, या उसको वो स्टाइल स्टाइल जो होता है उस पर ये इसको रोक देता है। इसको पोलन ट्यूब जो होती है उसके ग्रोथ को, जिससे उसमें निषेचन नहीं होता है और वो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है उसमें। तो ये किस प्रकार का होता है, इसका क्या महत्व होता है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका इम्पोर्टेंस देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है किसका, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का। तो ये क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देता है, यानी कि जब इसमें स्वयं के जो पौधे होते हैं स्वयं के पोलन को, जर्मिनेशन को रोक देगा, तो इसमें क्या होता है कि दूसरे पुष्प का जो पोलन होता है उससे फिर ये जर्मिनेट होता है और उससे फिर ये निषेचित होता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो होता है उसको भी ये रोकता है। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन को उपयोगी होता है, यानी जो हाइब्रिड बीज होते हैं, हाइब्रिड सीड तैयार करते हैं, उनके उत्पादन, इनके प्रोडक्शन में भी ये उपयोगी होता है। जेनेटिक वेरिएबिलिटी को भी ये बढ़ाता है। और इसके साथ ही हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी मॉर्फोलॉजिकल टाइप की बात करते हैं, जो कि दो प्रकार का होता है। एक होता है हेटेरोमॉर्फिक और एक होता है होमोमॉर्फिक, यानी दो प्रकार के ये होते हैं। दोनों प्रकारों के बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेटेरोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की। तो इसमें क्या होता है कि जो इसमें फूलों का जो स्ट्रक्चर होता है, जो मॉर्फोलॉजी होती है, जो उसकी बनावट होती है, किसकी, पुष्प की, फ्लावर की, वो अलग-अलग होती है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो पुष्प होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, जो बनावट होती है, वो अलग-अलग होती है। कैसे अलग-अलग होती है कि जो इसमें क्या होता है कि जो एंथर और जो स्टाइल होते हैं वो ऊपर-नीचे होते हैं। यानी कि जैसे कि यदि मैं आपको बताना चाहूँ कि जो जैसे कि ये एक पुष्प है, इसमें ये एक जो इसका स्टाइलेट हो गया। तो इसमें आप डायग्राम पर ना जाएँ, इसको आप कैसे हैं वो समझना है आपको। ये एक जो हो गया स्टाइलेट, यानी कि इसमें जो मादा भाग हो गया। और यहीं पे यदि हम इसी में जो पुष्प भाग हो इसी में जो नर भाग होता है, वो यहाँ पे, यानी उसकी जो हाइट होती है वो इससे नीचे रह जाती है, तो ये यहाँ पे नहीं पहुँच पाता है। वो एक होता है जैसे कि जिसमें जो ये नर भाग होता है वो ऐसे ऊपर होता है, और यहाँ पे जो पोलन होते हैं वो होते हैं, और जो मादा भाग होता है वो यहाँ पे नीचे रह जाता है। यानी कि इस तरह से इसका डायग्राम होता है, जो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। यानी ये तो आपको केवल समझाने के लिए बताया गया है कि इसमें कैसे क्या होता है। तो जो पहला प्रकार आता है किसका, वो हेटेरोमॉर्फिक का, कि डायस्टाइली, यानी कि दो प्रकार का ये होता है। एक होता है लॉन्ग स्टाइल, एक होता है शॉर्ट स्टाइल। लॉन्ग स्टाइल को हम कहते हैं पिन और शॉर्ट स्टाइल को हम कहते हैं थरम। यानी कि पिन में क्या होता है कि जो स्टाइल होता है वो लंबा होता है और जो एंथर होते हैं वो नीचे रहते हैं। यानी कि जो मादा भाग होता है,
जो वर्तिकाग्र वाला जो भाग होता है वो तो ऊपर होता है, और जो एंथर यानी जो पोलन वगैरह जो पुंकेसर वगैरह जो होते हैं, जो नर भाग होता है वो नीचे रहता है, जिससे जो पोलन होते हैं वो स्टाइलेट तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण इसमें परागण नहीं होता है या निषेचन नहीं होता है। और एक होता है शॉर्ट स्टाइल इन जिसे हम थर्म कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो मादा भाग होता है वो तो नीचे रह जाता है, और जो नर भाग होता है वो ऊपर रहता है, यानी कि एंथर जो होते हैं वो ऊपर रहते हैं, और स्टाइल जो रहता है वो छोटा रह जाता है, नीचे रह जाता है। इम्पोर्टेंट रूल इसमें क्या होता है कि जो यदि हम पिन और थर्म यानी कि लंबे, यानी कि जैसे इसका और इसका यदि हम इन दोनों का यदि हम संकरण करवाते हैं या निषेचन करवाते हैं, इनमें क्रॉस करवाते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है। यदि हम इसका और इसका यदि हम फर्टिलाइजेशन करवाते हैं तो इसमें निषेचन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, या फिर हम इसका और इसका फर्टिलाइजेशन कराते हैं तो इसमें भी नहीं होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पिन और थरम यानी कि इसका और इसका यदि हम संकरण करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं तो फर्टिलाइजेशन इसमें होता है, अन्यथा इसमें नहीं होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पिन और पिन में यदि हम संकरण कराएँगे तो नहीं होगा फर्टिलाइजेशन, और थरम में यदि हम कराएँगे तो भी नहीं होगा। दूसरा इसका प्रकार है ट्राई स्टाइल, यानी कि जो कि 3 प्रकार का आता है, लॉन्ग, मीडियम और शॉर्ट। फर्टिलाइजेशन तब होगा जब पोलन और स्टिग्मा का लेवल मैच करे लेकिन टाइप अलग हो। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन तब होगा जब पोलन और जो स्टिग्मा होते हैं उनका लेवल मैच करे, यानी कि दोनों समान साइज के हों, पर वो टाइप उनके अलग-अलग होने चाहिए, यानी कि समान नहीं होना चाहिए, जैसे पिन और थरम होना चाहिए। थरम और थरम नहीं होना चाहिए, पिन और पिन नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इस क्लास को आप जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको ये समझ में आएगा टॉपिक। यदि आपको पहली बार में यदि टॉपिक समझ में आ जाता है तब तो बहुत बढ़िया बात है। यदि एक बार में नहीं आता है तो इस क्लास को आप पुनः जरूर देखें, क्योंकि टॉपिक थोड़ा हार्ड लगता है आपको पर हार्ड है नहीं, इसलिए आपको अच्छे से इसको समझना है, साथ-साथ आपको नोट्स बनाने हैं। दूसरा इसका प्रकार आता है किसका, जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है उसका, यानी असंगतता का दूसरा प्रकार आता है होमोमॉर्फिक। यानी कि इसमें क्या होता है, फूल बाहर से तो सेम दिखते हैं, यानी कि उनकी स्ट्रक्चर सेम रहती है, लेकिन इनकी जो जेनेटिक डिफरेंस जो होता है, अंदर से जो जेनेटिक डिफरेंस होता है वो अलग होता है, यानी कि उनमें डिफरेंस पाया जाता है, जेनेटिकली उनमें डिफरेंस होता है। जिनमें सबसे पहला आता है गेमेटोफाइटिक, यानी कि गेमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें पोलन का अपना जीन डिसाइड करता है कि फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं। यानी कि इसमें क्या है कि जो पोलन होता है, जो पुंकेसर होता है, वो खुद जो यंत्र होता है वो खुद निश्चय करता है या डिसाइड करता है कि फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा। इसमें जो स्टाइलेट होता है, जो स्टिग्मा होता है वो नहीं करता है। इसमें क्या होता है कि प्रोसेस क्या रहती है इसमें, कि पोलन स्टिग्मा पर गिरता है, जर्मिनेशन भी हो जाता है, पोलन ट्यूब स्टाइल ग्रोथ भी करता है, यानी ग्रो भी करता है। लेकिन अगर एस जीन मैच हो गया तो ट्यूब बीच में ही रुक जाती है, यानी कि इसमें क्या होता है ये जो पोलन होता है वो वर्तिकाग्र पर यानी स्टिग्मा पर गिरता है, वहां पे जर्मिनेट होता है, वहां से वो पोलन ट्यूब स्टाइल, जो पोलन ट्यूब होती है वो स्टाइल में ग्रो करती है, यानी कि वो अपनी ग्रोथ करती है। और लेकिन यदि अगर एस जीन मैच हो जाए तो उसको रोक दिया जाता है, यानी ट्यूब को रोक दिया जाता है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा या आपसे एमसीक्यू में या फिल इन द ब्लैंक्स में ये भी पूछा जा सकता है कि जो इसको जो जीनोटोमॉर्फिक जो होता है उसको कहाँ पे रोका जाता है, यानी कि उसको ब्लॉकिंग साइट कहाँ किया जाता है, तो यहाँ पे सीधा-सीधा लिखा गया है ये पोलन ट्यूब स्टाइल में ग्रो करती है। लेकिन यदि मैच हो जाए तो ट्यूब के विकास को रोक दिया जाता है, तो कहाँ तक पहुँच गई थी स्टाइल, और वहाँ पे ही इसको रोक दिया जाता है, तो स्टाइल के अंदर इसको रोक दिया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा आता है स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो पोलन होता है वो डिसाइड नहीं करता, पोलन का जीन डिसाइड नहीं करता, इसमें डिसाइड करते हैं पोलन का पेरेंट जो प्लांट होता है, जो डिप्लॉइड होता है वो डिसाइड करता है कि फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो इसमें डिसाइड कौन करता है, पेरेंट्स प्लांट जो कि डिप्लॉइड होते हैं। और इसका प्रोसेस क्या रहेगा, पोलन स्टिग्मा पर गिरता है, अगर सेम एस जीन हुआ तो जर्मिनेशन ही नहीं होगा, यानी कि उसमें जर्मिनेशन हो रहा था, जो जो स्टाइलेट जो ट्यूब थी वो भी ग्रो हो रही थी, लेकिन उसमें जब एस जीन हुआ, पता चला सेम हुआ,
तब उसको स्टाइल में रोका गया। लेकिन जो दूसरा है स्पोरोफाइटिक, इसमें क्या है कि पोलन स्टिग्मा पर गिरता है, लेकिन जर्मिनेटिंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो अगर सेम जीन होगा तो वो जर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो इसको कहाँ पे ही रोक दिया गया? स्टिग्मा पर गिरा, वहाँ पे जर्मिनेट ही नहीं हुआ, तो इसको इसका जो ब्लॉकिंग होता है वो स्टिग्मा पर ही किया जाता है, स्टिग्मा पर ही हो जाता है। तो ये हमारा आज का छोटा-सा टॉपिक था। कुछ इसकी कुछ बातें हम नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे। तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। छोटा-सा टॉपिक था, देखने में हार्ड है लेकिन हार्ड नहीं है, बहुत ही छोटा-सा प्यारा-सा टॉपिक है। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आए। और यदि आपको पुराने पेपर, गेस पेपर या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की लिंक है जो दी गई है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन करें। जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान साथियों।